हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बेलेट्रॉन प्रोग्रामर 2025 का एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, और रिजल्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि सर एग्जाम दिए हुए 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपका अगस्त में ही पेपर लिया गया था, 4 मंथ हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला है। तो रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का एग्जामिनेशंस दिए हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपका बेलेट्रॉन प्रोग्रामर जो होता है, बेलेट्रॉन प्रोग्रामर, इसका जो आपका नोटिफिकेशन देखे होंगे या आपका बेलेट्रॉन से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशंस का आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो इसमें नंबर ऑफ सीट पता नहीं होता है। ठीक है, मेन चीज़ होता है नंबर ऑफ सीट, और नंबर ऑफ सीट जो है आपका डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि हमको इतना ही सीट पे हमको बहाली लेना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट यह चीज़ सोचना चाहिए कि बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 24 में ही जारी किया गया था। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम अप्लाई किए, उसके बाद फिर से 25 में रीओपन कर दिया गया। तो 25 में जो आपका रीओपन किया गया तो 2 बार आपका फॉर्म फिलअप हुआ है प्रोग्रामर का, लेकिन तब तक आपका नंबर ऑफ सीट कितना है ये आपका क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका नंबर ऑफ सीट अगर नोटिफिकेशन में ही मेंशन आता कि हमको 200 सीट पे हमको बहाली लेना है प्रोग्रामर का, तो रिजल्ट आपका जो है आपका विद इन 2 मंथ आपका आ चुका हुआ रहता। ठीक है, रिजल्ट आपका प्रोग्रामर का आ चुका हुआ रहता अगर आपका नंबर ऑफ सीट कंफर्म रहता नोटिफिकेशन में ही। तो सबसे आपका मेन रीजन है इसका कि नंबर ऑफ सीट जो है आपका बेलेट्रॉन को अभी तक जो है आपका अपडेट नहीं मिला है कि नंबर ऑफ सीट कितना होगा जो आपका एग्जामिनेशन से लिया गया है। इसके पीछे का रीजन यह है कि बिहार में कुल आपका 46 डिपार्टमेंट है जो आपका ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है। 46 विभाग है आपका बिहार में, और आपका हर एक विभाग का अपडेट जब तक आपको बेलेट्रॉन को नहीं मिलेगा कि हमको इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में हमको 10 प्रोग्रामर की आवश्यकता है, पीएचडी डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमको 20 प्रोग्रामर चाहिए, तब तक रिजल्ट कैसे पब्लिश होगा? जब तक हर एक डिपार्टमेंट आपका नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ वैकेंट कि कौन सा डिपार्टमेंट में कितना है, मान लीजिए कि स्पोर्ट में वैकेंसी, अगर आपका खेल विभाग बोलेगा कि हमको 4 प्रोग्रामर चाहिए, तो 4 प्रोग्रामर के लिए जब तक बेलेट्रॉन को यह नोटिस नहीं मिलेगा कि 4 प्रोग्रामर को आवश्यकता है स्पोर्ट में, तब तक वह जो है आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करेगा? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सीट। अभी आपका हर एक डिपार्टमेंट से जो है आपका नंबर ऑफ सीट, कौन सा डिपार्टमेंट को कितना चाहिए प्रोग्रामर, यह आपका बेलेट्रॉन को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे ही आपका नंबर ऑफ सीट कंफर्म हो जाएगा, और आपको यह पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी का डेडलाइन दिया हुआ है कि बिहार में जितना भी विभाग है, कौन सा विभाग में कुल कितना सीट खाली किस पद का है, वह सारा का ब्यौरा जो है आपको हर एक विभाग को देना है। ठीक है, अगर वह सीट खाली है तो जिस आयोग से उसका भर्ती होगा उसको जो है आपको वहाँ पे समान प्रशासन विभाग के थ्रू वहाँ पे उनको पहुँचाना है। तो आपको अगर आपका 31 दिसंबर तक तो आपका नंबर ऑफ सीट ही आएगा कि कौन सा विभाग में कितना है, और जो भी स्टूडेंट प्रोग्रामर का एग्जाम दिए हैं उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि इस बार जो है आपका डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि बिहार में जितना भी विभाग है, कौन सा विभाग में कौन सा पद खाली है, वह सारा पद को फिल करना है। तो आपको लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 31 दिसंबर तक आपका सारा विभाग का आपका वैकेंट सीट का ब्यौरा मिल जाएगा। कि मान लीजिए कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है,
सबसे ज़्यादा सीट आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का सीट है, लगभग आपका एक्सपेक्टेड हम बतला सकते हैं कि 60 से 70 सीट आपका सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट में खाली है आपका। ठीक है, 60 से 70 सीट आपका एक ही विभाग में खाली है, और आपका हर एक विभाग में आपका वैकेंट सीट है प्रोग्रामर का। और जितने भी विभाग है आपका बिहार में 46 विभाग डिपार्टमेंट, वो सारा विभाग से जब तक वैकेंट सीट का इन्फॉर्मेशन बिलेटॉन प्रोग्रामर को नहीं मिलेगा, बिलेटॉन को हमको इतना प्रोग्रामर की आवश्यकता है, तब तक आपके लिए फायदेमंद है जो स्टूडेंट प्रोग्रामर का एग्जामिनेशन दिए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए कि अभी रिजल्ट दे दिया जाए, मान लीजिए कि 10 तारीख तक दिसंबर तक रिजल्ट आ जाए प्रोग्रामर का, तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ का सीट जो है आपका प्रोग्रामर में ऐड नहीं होगा और आपका रिजल्ट पहले ही पब्लिश हो जाएगा। तो सबसे अच्छी है कि 31 दिसंबर तक जितना विभाग है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नंबर ऑफ सीट पहले डिक्लेयर करना है कि नंबर ऑफ सीट आपका कितना होगा। ठीक है, जैसा आपका अपडेट मिल रहा है वैसा हम आपको बतला रहे हैं। इसका जो आपका जैसे ही सीट कंफर्म होगा वैसे ही आपको विथिन 5 डेज आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि आपका 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। 10 जनवरी तक आपका 100% रिजल्ट पब्लिश होगा। और जो 10 जनवरी तक अगर आपका रिजल्ट आता है जनवरी मंथ में, तो नंबर ऑफ सीट आपका जितना आप सोचे भी नहीं होंगे उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट प्रोग्रामर का होगा। ठीक है, अगर आपका 5 या 10 डेज में इधर अगर आपका रिजल्ट आया तो आपको 100% मान के चलना है कि कुछ विभाग तो जरूर बचेगा जिसका वैकेंसी प्राप्त नहीं होगा, उससे पहले आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, देखने वाली बात यह है नंबर ऑफ सीट जैसे ही आपका विभाग को प्राप्त हो जाएगा बिलेटॉन को, वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। इसीलिए आपको अभी वेट करना चाहिए, और आपके 31 दिसंबर तक जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है तब आपको इंतजार करना चाहिए कि हर एक विभाग जो है आपका नंबर ऑफ सीट वहाँ पे भेज दे। ठीक है, यही आपका अपडेट है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसके पीछे रीजन यही है, नंबर ऑफ सीट। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर 2025 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।